तो ये 434 DS पावर ट्रैक ट्रैक्टर है और इसका अभी गियर में एक समस्या आ रहा है कि इसका गियर स्लिपेज हो रहा है, वो भी हाई लो गियर, मेन गियर नहीं, फर्स्ट रिवर्स सेकंड थर्ड फोर्थ, इस मेन गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन गियर फर्स्ट गियर हो या रिवर्स गियर हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओनली हाई लो गियर में इसका समस्या आ रहा है, मेन गियर में कोई समस्या नहीं है। वो भी समस्या क्या है कि जब ट्रैक्टर लोड में ट्रॉली में जब चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है लोड लेकर ट्रैक्टर, तो ये गियर स्लिपेज हो जाता है। अब स्लिपेज होने का मतलब कि इसका लोड गियर में अगर हम शिफ्ट करके ट्रैक्टर को चढ़ाई पे चल रहे हैं तो इसका लोड गियर बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है और लोड गियर पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि कभी कभी धोखा भी हो सकता है, ट्रैक्टर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब ट्रैक्टर ऊपर की तरफ लोड गियर में चल रहा है और लोड गियर अपने आप स्लिपेज हो जाता है यानी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है, तो न्यूट्रल कंडीशन में आने के बाद ट्रैक्टर बिल्कुल आगे न जाकर पीछे ढुलाई के ऊपर ढूंढने लगता है। तो इस तरह से कई तरह का समस्या आता है ट्रैक्टर गियर में, या तो लोड गियर छोड़ रहा है चढ़ाई के ऊपर, या तो कभी कभी हाई गियर भी छोड़ता है चढ़ाई के ऊपर या टुल्हाव के ऊपर, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते जाता है तो प्लेन बराबर ग्राउंड लेवल में भी आपका गियर छोड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो गियर स्लिपेज होने के ऐसे अनेकों कारण होता है, कई कारण होता है जिसके कारण से गियर अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। और अभी तो ये ट्रैक्टर में लोड हाई का प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी और भी ऐसा भी ट्रैक्टर में समस्या आता है कि मेन गियर फर्स्ट हुआ, रिवर्स हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, उसमें भी गियर स्लिपेज होने लगता है, या तो चढ़ाई के ऊपर या टुल्हाव के ऊपर, या सिम्टम्स जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो ग्राउंड में भी बराबर में भी आप रोड के ऊपर चलाएंगे ट्रैक्टर को तो उसमें भी अपने आप गियर न्यूट्रल कंडीशन में आने लगता है। तो इस तरह का गियर में समस्या आने का, गियर स्लिपेज होने का जो समस्या आता है, इसका कई कारण होता है, कई रीजन होता है जिसके कारण से इसका गियर स्लिपेज होने लगता है। जैसे कि पहला नंबर में कि गियर का शिफ्टर रेल का खांचा ग्रुप कट जाना, गियर शिफ्टर रेल में ग्रुप बना रहता है, घाट बना रहता है, अगर वो स्लिपेज हो जाता है, घिस जाता है, कट जाता है, ट्रैक्टर ज्यादा दिन तक चलते चलते पुराना होने के बाद तो भी गियर स्लिपेज होने लगता है। दूसरा नंबर बॉल या गियर प्रेशर स्प्रिंग, तो बॉल का घिस जाना, ऐसे बॉल तो ज्यादातर घिसता नहीं है क्योंकि वो स्टील का बॉल रहता है, बॉल घिसने से पहले गियर शिफ्टर रेल का खांचा ही घिस जाता है, घाट ही घिस जाता है, ठीक है। लेकिन इसे भी चेक कर लेना होता है इस कंडीशन में जब भी गियर छोड़ने का, गियर स्लिपेज होने का समस्या आता है। तो अगला गियर प्रेशर स्प्रिंग, गियर प्रेशर स्प्रिंग भी अगर किसी तरह से खराब हो जाता है यानी कि टूट गया या उसका टेम्पर लो हो गया तो उस स्थिति में भी गियर स्लिपेज होने लगता है, गियर देने के बाद, चलने के बाद गियर न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि गियर स्प्रिंग का ही काम होता है कि गियर को एक जगह में शिफ्ट करके रोक कर रखना। जब हम गियर को कोई गियर भी शिफ्ट कर देते हैं, हाई या लो या मेन भी कोई गियर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने के बाद स्प्रिंग का काम है कि वो प्रेशर से गियर को उसी जगह में वो रोक कर शिफ्टिंग करके रखता है, रोक कर रखना, ये स्प्रिंग का काम है, ठीक है। तो कभी कभी होता है क्या है कि स्प्रिंग टूट जाता है या वो उसका टेम्पर ज्यादा पुराना होने के बाद कम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से भी इस तरह का गियर स्लिपेज का समस्या आता है। अगला गियर स्लिपेज का समस्या हो जाता है कि अगर गियर के अंदर में गियर टीथ, ज्यादा दिन तक गियर चलते चलते क्या होता है, पुराना होने के बाद गियर टीथ में घिसावट होना, यानी कि गियर का टीथ नुकीला हो जाना, स्लोपिंग हो जाना, जिसके कारण भी गियर स्लिपेज हो जाता है, या तो गियर फ्रॉक में बैंडिंग आना, या तो गियर रेल में बैंडिंग आ जाना। तो ये सब समस्या आने के बाद गियर स्लिपेज होने लगता है। तीसरा पॉइंट है कि गियर के अंदर में गियर में प्लेइंग आ जाना, यानी कि मुख्य रूप से कहे तो गियर का सेटिंग बिगड़ जाना, गियर का सेटिंग लूज हो जाना। लूज होने का मतलब है कि गियर के अंदर में मेन शाफ्ट का बैरिंग में प्लेइंग आ जाना, काफी काउंटर शाफ्ट के बैरिंग में प्लेइंग आ जाना, बूस्ट में प्लेइंग आ जाना, स्पेसर में प्लेइंग आ जाना। तो ये सब सारा सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट्स में जब प्लेइंग आ जाता है, क्लियरेंस अधिक बन जाता है, तो गियर के अंदर में प्लेइंग आने से समस्या क्या होता है कि जब ट्रैक्टर चलता है, रन करता है स्पीड में, तो गियर के अंदर में क्या होता है, उसमें प्लेइंग आ जाता है, तो प्लेइंग के कारण से झटका आने लगता है, गियर के अंदर में झटका आने लगता है, और झटका आने से क्या होता है कि गियर स्लिपेज होने लगता है या गियर का फ्रॉक इधर उधर आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो गियर का सेटिंग मुख्य रूप से कब बिगड़ता है कि जब हम इसका सही मेंटेनेंस नहीं दे पाते हैं, या तो इसका गियर का ऑयल समय समय पर न चेंज करना, या तो ट्रैक्टर ज्यादा पुराना लॉन्ग टाइम तक हो जाना, जिसके कारण भी होता है कि मेन शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट का बैरिंग में अधिक से अधिक प्लेइंग हो जाना, मेन शाफ्ट का बूस्ट में प्लेइंग हो जाना, नीडल बैरिंग छर्रा घिस जाना। तो ये सब सारा पार्ट्स, छोटे छोटे जो गियर के अंदर में अनेकों पार्ट्स लगे होते हैं, वो घिसने लगते हैं, और घिसने के कारण से क्या होता है, गियर में क्या होता है, लूजपन आने लगता है, यानी कि गियर सिस्टम पूरा तरह से
प्ले हो जाता है, किसी गियर को शिफ्ट करके चलाते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा रीजन होता है गियर स्लिपेज होने का। तो सबसे पहले अगर इस तरह का समस्या आता है कि गियर स्लिपेज करता है, चढ़ाई हो या उतराई हो या ढलाई हो या समतल जगह हो, किसी 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 जगह पे भी अगर गियर स्लिपेज करता है, गियर छोड़ता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला इसका उपचार है कि गियर शिफ्टर रेल का घाट को एक बार चेक कर लेना है। दूसरा नंबर गियर बॉल को चेक करना है। तीसरा नंबर की गियर प्रेशर स्प्रिंग को भी चेक कर लेना होता है कि टूटा है या उसका प्रेशर का टेम्पर लो हुआ है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्प्रिंग भी लूज हो जाता है, जिसके कारण से भी गियर स्लिपेज होने लगता है। पहला स्टेप यही करना है कि गियर शिफ्टर रेल को चेक करना है, उसका घाट को, कि घाट किस तरह से कुछ कटा हुआ है या उसमें लाइनिंग बना हुआ है तो भी गियर स्लिप होगा। दूसरा नंबर उसका बॉल को चेक करना है, और तीसरा नंबर उसका प्रेशर स्प्रिंग, गियर प्रेशर स्प्रिंग को भी एक बार चेक करना होता है कि स्प्रिंग तो टूटा नहीं है या उसका टेम्पर या वो सॉफ्ट तो नहीं हुआ है। ये चीज को चेक कर लेना होता है पहला स्टेप में। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं होता है ठीक, तो उसके बाद में इसका फुल गियर का जॉब करना ही उचित होता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें उपचार करेंगे कि इसका गियर टॉप कवर को खोलेंगे, और उसके बाद में इसका गियर प्रेशर स्प्रिंग और रेल के घाट को एक बार चेक करेंगे क्या उसका कंडीशन ठीक है या नहीं ठीक है, और स्प्रिंग को चेंज करके और उसके बाद ट्रैक्टर को चलवाएंगे। उसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है, ठीक है, अगर कुछ दिन तक चलता है तो चलाएंगे, या ठीक है तो चलता रहेगा। लेकिन अगर उसी तरह से सेम प्रॉब्लम आता है गियर स्लिपेज का कि गियर छोड़ता है, तो फिर हम इसका फुली गियर का जॉब करेंगे गियर खोलकर। ठीक है, तो अभी हम इसका गियर टॉप कवर को खोलते हैं, और इसका नया स्प्रिंग भी हम मंगा लिए हैं और ओरिजिनल जेन्युइन, ठीक है, स्कॉट कंपनी का बॉल और स्प्रिंग, और इसको सबसे पहले हम खोल के चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसका चेंज करते हैं बॉल और स्प्रिंग को। थोड़ा कैमरा नजदीक लेके आइए। तो सबसे पहला स्टेप में इसका हम गियर टॉप कवर को खोल लेते हैं। ठीक है, और खोलने के बाद इसका जितने भी जो बॉल और स्प्रिंग है वो नया हम डाल देते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं हमने नया जेन्युइन ओरिजिनल स्कॉट कंपनी का ये गियर प्रेशर स्प्रिंग और बॉल ये पूरा सेट, ठीक है, देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पार्ट नंबर है, ठीक है, और इसका प्राइस भी देख सकते हैं। ये पूरा असेंबल ये बॉल और स्प्रिंग एक सेट में ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये खोल लेना होगा यहाँ से इसका टॉप कवर को, सारे बोल्ट को, और खोलने के बाद फिर इसे निकालते हैं बाहर, और उसके बाद इसका सारा स्प्रिंग को और बॉल को चेंज कर देते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर को चलाएंगे और उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसमें बस समस्या है कि ट्रैक्टर लोड में ट्रॉली लेकर चढ़ाई के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो उस समय इसका लोड गियर ये बिल्कुल ये न्यूट्रल कंडीशन में अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का होना बार बार गियर का स्लिपेज ये बहुत डेंजरस है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला स्टेप है कि आप इसका गियर और बॉल को एक बार चेक कर लें और किसान को चलाने को बोले, और 1-2 दिन में रिजल्ट को देखें कि कैसा उसका रिजल्ट रहता है। ठीक है, ऐसे ज्यादातर जो चांस रहता है गियर का पूरा सिस्टम का सेटिंग बिगड़ जाने का ही चांस रहता है, क्योंकि जब इसका गियर के अंदर में फ्लाइंग आ जाता है काउंटर शाफ्ट में, मेन शाफ्ट में, ठीक है, तो उससे इसके गियर के अंदर में ज्यादा से ज्यादा झटका आने का चांस बन जाता है, और झटका आने भी लगता है, जिसके कारण से ये गियर छोड़ने वाला समस्या ज्यादा आने लगता है। ठीक है, तो ऐसे काम तो कराना ही होता है उचित, लेकिन एक बार इसका सबसे पहला स्टेप है जो बॉल और स्प्रिंग को चेक कर लेना। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका फिर से हम नया उपचार के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कि क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है इसका बॉल और स्प्रिंग चेंज करने के बाद। ठीक है, और मेन गियर में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन गियर कभी भी इसका चाहे चढ़ाई हो या टुल्हाई हो कभी भी स्लिपेज नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। बस इसका लोड गियर में प्रॉब्लम है। ठीक है, कि जब भी लोड गियर शिफ्ट करके ड्राइवर चाहता है तो स्लिपेज हो जाता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले गियर चॉप कवर को खोल लेंगे, उसके बाद इसका स्प्रिंग और बॉल का कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बॉल स्प्रिंग को चेंज करेंगे बेधक, और उसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है ट्रैक्टर चलाने के बाद, उसके बाद इसके हिसाब से फिर इसका उपचार होगा। तो जब भी अगर गियर स्लिपेज होने का चांस रहता है, तो ज्यादा अगर पुराना ट्रैक्टर है तो उसका तो सबसे अच्छा रहता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि गियर जॉब फुल गियर जॉब करा लेना ही अच्छा रहता है टिकाऊ के लिए। ठीक है, क्योंकि वो स्प्रिंग से केवल काम चलने वाला नहीं, अगर गियर का सेटिंग बिगड़ जाता है तो केवल स्प्रिंग से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ गियर का जॉब कराना ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग का काम है गियर को एक जगह में रोक कर रखना, लेकिन वो भी कितना रोकेगा, ज्यादा झटका आने के बाद वो भी नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो इससे ये गियर का जॉब कराना ठीक रहता है। तो हम निकालते हैं इसको गियर टॉप कवर को। तो इसका सबसे पहले हम गियर बॉल और स्प्रिंग को एक बार कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उपचार करेंगे। तो 13 mm से 2 बोल्ट को यहाँ से सीधा खोलना है।
यहाँ से खोल लेंगे और ये वाला दूसरा वाला बोल्ट भी, और इस तरह से खोलकर इसका बॉल और स्प्रिंग का कंडीशन देख ही लेते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, ऐसे इतना जल्दी स्प्रिंग भी खराब होता नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग से कम ही चांस है, ज्यादातर इसका गियर से ही होने का ज्यादा समस्या लग रहा है कि गियर से ही इसका ज्यादा चांस है कि इसका गियर का मेन शाफ्ट का बैरिंग, काउंटर शाफ्ट का बैरिंग, बूस्ट, ये सब सारे सिस्टम में पहले ही गाया होगा, इसके कारण से झटका आ रहा था। ठीक है, और झटका आने की वजह से ये देख सकते हैं स्प्रिंग, ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये देख सकते हैं इसका ये हाई लो का तो मुख्य रूप से यही स्प्रिंग है, और ये देख सकते हैं स्प्रिंग इसमें कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नजर आ नहीं रहा है, या तो टेम्पर लो जैसा या टूटा हुआ। ठीक है, और ये मेन गियर, फर्स्ट रिवर्स, ये सब देख सकते हैं, सेकेंड फोर्थ गियर का ये। तो ठीक है, इसका हम सारा स्प्रिंग को पहले नया डाल लेते हैं, और ऐसे ही इसका हाई लो का। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कहीं से कोई घिसा हुआ कटा फटा नहीं है। इसी के बारे में हम बोल रहे थे, गियर शिफ्टर रेल में ये यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है ये घाट के ऊपर। ठीक है, तो ये गड्ढा बनने के कारण से रोक नहीं पाता, हल्का झटका भी लगा तो गियर इधर या इधर से इधर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फ्रॉक रेल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका स्प्रिंग को हम चेंज करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 स्प्रिंग को चेंज करेंगे, और बॉल तो ऐसे इतना जल्दी खराब होता नहीं क्योंकि वो स्टील का रहता है। ठीक है, तो वो भी लगा हुआ है, जेन्युइन ही, ओरिजिनल पार्ट ही है, तो उसे तो उसी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन इसका ये स्प्रिंग को जो हमने नया जेन्युइन मंगाया, इसे निकालकर हम एक एक करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये पहला स्टेप है, अगर इस तरह से गियर स्लिपेज होने का चांस आता है तो सबसे पहला स्टेप में यही करना होता है कि गियर प्रेशर स्प्रिंग को एक बार चेंज कर लें, और उस पर गियर शिफ्टर रेल के घाट को एक बार चेक कर लें, कटा फटा तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग नया डाल दें, ये स्प्रिंग नया, ये चारों गियर शिफ्टर नया स्प्रिंग को डाल देंगे। पुराना वाला देख सकते हैं इधर है, देखने में दोनों सेम ही टेम्पर लग रहा है। ठीक है, तो इससे कम ही चांस है, लेकिन एक बार संतुष्टि के लिए ये स्प्रिंग को हम एक एक करके सारा स्प्रिंग को लगा देते हैं। तो इस तरह से प्लेट को लगा लेंगे, और उसके बाद में घाट में बैठाकर चारों स्प्रिंग का और बोल्ट दोनों इस तरह से टाइट कर लेना होता है। ठीक है, इस तरह से, और इसे फुल टाइट कर देंगे। इसके बाद में इसका बोल्ट को लॉक कर देना है ताकि बोल्ट खुले रहे। ठीक है, इस तरह से दोनों बोल्ट को लॉक कर लेते हैं। इसके बाद में इसका चापा को, गियर टॉप कवर को लगा लेंगे। इस तरह से इसका गियर चापा को इस तरह से बैठा लेंगे, और इसके बाद पूरा बोल्ट को टाइट कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सारे कुछ मैकेनिक ऐसे भी करते हैं कि इसके अंदर स्पेसर या बासर लगा देते हैं, तो होता क्या है कि वो ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसके कारण से ये गियर देने लेने में भी असुविधा होने लगता है, गियर शिफ्ट भी नहीं होने लगता है। ठीक है, और कंप्लेन आने लगता है ड्राइवर का, चालक का कि सर ये बहुत टाइट हो गया है, ये गियर देने का प्रयास कर रहे हैं, ले ही नहीं रहा, पूरा ताकत लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से उतना टाइट भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने गाड़ी में, ट्रैक्टर में देखा है ऐसा कि हमने उसे खोला तो उसके ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर या तो स्प्रिंग बड़ा लगा दिए या स्प्रिंग के ऊपर बासर दे देते हैं, यानी ओवर कर देते हैं कि ज्यादा टाइट ही हो जाता है। तो उस तरह से नहीं करना है, बस नया स्प्रिंग को डालना है, ज्यादा टाइट भी नहीं करना है। ठीक है, कि गियर ही चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है, बस करना है कि नया स्प्रिंग डाल देना है, और इसका गियर शिफ्टर रेल को चेक कर लेना है, और बॉल को तो बॉल इतना जल्दी खराब होता नहीं है, और स्प्रिंग को चेंज करके बस चलाना है। उसके बाद जो रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से उसका उपचार करना, टाइट कर देना ज्यादा या इसका इतना टाइट कर देना कि गियर ही शिफ्ट ना हो, यही इसका उपचार नहीं है। ठीक है, इसका उपचार है कि अगर आपको डाउट लगता है या स्प्रिंग लूज है, ज्यादा पुराना ट्रैक्टर है, या इसका स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो आप नया स्प्रिंग डाल सकते हैं, ये उसका उपचार है। ये उपचार नहीं है कि इसमें स्पेसर डाल दिया, इसको हाई कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि इसका हाई लो गियर शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है, या ड्राइवर या चालक इसका बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ताकत लगाना पड़ रहा है, तो उसमें वो कोई उपचार नहीं हुआ, और उससे कोई इसका गियर का सुधार या इसका गियर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो नहीं है। ठीक है, तो हम नया
इसे चेंज कर दिए हैं और इस तरह का समस्या आता है तो नया एक बार चेंज करके देख ले इसी तरह से। और अगर उसके बाद भी अगर वही प्रॉब्लम रह जाता है सेम कि चढ़ाई पे या ढलाव पे गियर स्लिपेज कर रहा है तो फिर उसके बाद इसके गियर का जॉब करना पड़ेगा, फुली गियर का जॉब करना पड़ेगा, सारा सिस्टम को एकदम से चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम और ये समस्या दूर हो पाएगा। और बस यही छोटा सा मैसेज देना था किसान भाइयों को कि अगर इस तरह से समस्या आता है तो उसका क्या क्या उपचार करना चाहिए, पहले क्या चेक करना चाहिए, उसके बाद क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज देना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा मेरा मैसेज आप लोग तक पहुंचा होगा और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा भी होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।